अम्मा चिड़िया का तूफानी आफत में सांस लेना मुहाल हुआ था। मुंह से सांस ले भी लेती, लेकिन मुंह में बच्चों के लिए दाना दुमका समेट रखा था। अगर मुंह खोलती तो ये दाने होएले उड़ती, फिर हाथ में किया रह जाता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कहां तक जा सकती है? क्या वो अपनी जान खतरे में डाल सकती है? क्या वो अपनी तकलीफ भूल सकती है? आज की ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है, मगर उसका पैगाम बहुत बड़ा है। ये कहानी आपको माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का असल मतलब समझाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। अम्मा चिड़िया ने अपने पंखों में अपनी सारी ताकत भरी, लेकिन इसकी उड़ान ऊंची ना हो सकी। तेज हवा का झोंका था और तूफान की शोरिश इस कदर के इंसान भर घरों के अंदर मुक़य्यद थे। अम्मा चिड़िया का तूफानी आफत में सांस लेना मुहाल हुआ था। मुंह से सांस ले भी लेती, लेकिन मुंह में बच्चों के लिए दाना दुमका समेट रखा था। अगर मुंह खोलती तो ये दाने होएले उड़ती, फिर हाथ में क्या रह जाता। अम्मा चिड़िया ने नजर उठाकर देखा, चमनिस्तान में सिर्फ 3 दरख्त दूर उसका अपना घोंसला था, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे इसके मुंतजिर थे। शाम गहरी होती जा रही थी और हुआ का जोर टूटने में नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि वो यहीं कहीं रात जाए, लेकिन ये तूफान तो पिछले 3 दिनों से मुसलसल था और अब बच्चे भूख से बुलबुला उठे थे। तो अम्मा चिड़िया को अपनी जान जोखों में डालकर घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ा। अम्मा चिड़िया को याद आया, रास्ते में कई जगह इसे पानी भी मिला, तो वो हल्क में डाल ना सकी, क्योंकि बच्चों की भूख का ख्याल हावी था। अब दाना दुमका मुंह में था, लेकिन वो पेट न भर सकती थी। रात के अंधेरे में बिजली एक दरख्त पर आन गिरी। दरख्त की सबसे ऊंची शाख टूटी और अम्मा चिड़िया इस बोझ के नीचे दब सी गई। चारों बच्चे घोंसले में मुंतजिर थे, भूख के मारे बुरा हाल था। उन चारों को ही उड़ना ना आता था। सबसे बड़ी आपा चिड़िया थी और सबसे छोटा नन्हा चिड़ा था। उनके दरमियान भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया थी। आपा चिड़िया सबको घोंसले के किनारों पर जाने से बाज रख रही थी और भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया शोर मचा रही थी। अम्मा कहाँ रह गई? हमें भूख लग रही है। इन दोनों का यही शोर था। अम्मा जहां भी होगी आ जाएंगी। तुम लोगों के किनारों पर जाने से अम्मा ने वापस नहीं आ जाना। आराम से बैठो। आपा चिड़िया ने दोनों को झिड़का। नन्हा फौराए आपा चिड़िया के पैरों से आकर लिपट गया। वो आपा, बहुत भूख लगी है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आपा चिड़िया ने नन्हे को अपने पंखों से थपका और तासुफ से बोली, तुम में से किसी को अम्मा चिड़िया का ख्याल भी है या नहीं? मैं तो सोच रही हूं कि इस तूफान में वही बखैर आफियत घर वापस आ जाएं, यही काफी होगा। भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी, बस हमारी अम्मा ठीक हाल में हमसे आम ले। आपा चिड़िया की ये बातें सुनकर तीनों के दिल यकबारगी कांपे और सब ही अल्लाह खैर का वर्द करने लगे। कुछ देर तो घोंसले में सुकून रहा, लेकिन फिर भूख वापस उन सब के दिमाग पर चढ़ गई। भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया को इतनी भूख लगी कि घोंसलों के तिनकों को ही चूंच मारने लग गई। नन्हा चिड़ा भी करीब करीब बेहोश होने वाला था। अब तूफान थम चुका था, लेकिन अम्मा चिड़िया की वापसी का कोई इम्कान नजर न आ रहा था। तीनों की हालत देखकर आपा चिड़िया ने उड़ने की ठानी। वो आपा, हमें तो उड़ना नहीं आता, यूं ही हमारे मथे ना लग जाना। बेवर चिड़िया ने नाक चढ़ाकर कहा, हर कोई कभी न कभी पहली दफा तो उड़ता है, मैं भी सीख लूंगी। आपा चिड़िया ने पुरज़्म लहजे में कहा। फिर सब ने घोंसले के किनारे से देखा कि आपा चिड़िया उड़ते उड़ते सब्ज पत्तों और भूरे तनों से दूर होती गई। उड़ान भरना मुश्किल नहीं है, लेकिन उड़ान भरने का इरादा करना ज्यादा मुश्किल है। जब एक दफा इरादा हो जाए तो आगे का काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। आपा चिड़िया गिरती पड़ती उड़ना सीख गई। यहाँ वहां नूंगूना डोलती। 3 दरख्त दूर पहुंची तो किसी के हल्के से कराहने की आवाज आई। गौर से आसपास देखा, कुछ ना मिला। आवाज फिर आई तो देखा एक पता था, थर्रा रहा था। इस पते को चूंच मारकर हटाने की कोशिश की तो उसकी अम्मा चिड़िया थी और उनका हाल बुरा हो चुका था। आपा चिड़िया ने चूं चूं करके सारा चमनिस्तान सर पर उठा लिया। रीछ बोनो आया तो आपा चिड़िया ने इसकी तवज्जो अम्मा चिड़िया की जानिब मबजूल करवाई। सिर्फ एक हाथ की मार थी। बानो रीछ ने एक ही हाथ से शाख को अम्मा चिड़िया से परे फेंका। अम्मा चिड़िया को हिलाने जलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुंह न खोला। कुछ देर तनफ्फुस बहाल करके अम्मा चिड़िया उड़ने लगी। आपा ने बहुत पूछा, अम्मा बताओ क्या हुआ है, मुंह से बोलो। लेकिन अम्मा चिड़िया ने मुंह न खोलना था, न खोला। अम्मा चिड़िया का मुंह घोंसले तक बंद ही रहा। आपा चिड़िया के संग धीरे धीरे उड़ते वो अपने घोंसले पहुंची। उनकी उड़ान ऐसी ही थी जैसे कोई परिंदा अपनी पहली उड़ान भरता है। किनारे से लगे 3 नफूस में जिंदगी भर गई। उनकी भूख में भी तेजी आई, लेकिन अम्मा को देखने का सुकून तमानियत बनकर उनकी आंखों से झिलमिलाने लग गया। घोंसले के फर्श पर जब अम्मा चिड़िया लेट गई और तीनों इससे चिंट गए तो अम्मा चिड़िया का मुंह खुला। इसमें अनाज के दाने थे। तो दोस्तों,
देखा आपने माँ की मोहब्बत कितनी बेलौस होती है। वो अपनी तकलीफ, अपनी भूख, अपनी जान तक भूल जाती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की कदर करें, क्योंकि ऐसी मोहब्बत दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। याद रखें, माँ एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।